उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन जब मैं अपना राज्य कहता हूं तब मेरा सबसे पहली बार कटक में आना 1990 में हुआ, जब मैं पंजाब की अंडर 16 क्रिकेट टीम का कप्तान था विजय मर्चेंट ट्रॉफी में, और पंजाब पहली बार उस समय चैंपियन बना। तो मेरे लिए तो उड़ीसा के साथ नाता बहुत भावनात्मक रूप से भी है। मैं पहली बार सन टेम्पल देखने गया तो उस समय गया, और शायद फाइनल से पहले ही वो 2 दिन की छुट्टी एक अवसर मिला था देखने का। लेकिन आज तो जब G20 की बैठक होती है तब प्रधानमंत्री जी स्थान कौन सा चुनते हैं, दुनिया को संदेश क्या देते हैं, बैकड्रॉप पे कुछ और नहीं, पूरी दुनिया भर में उड़ीसा की हमारी एक पहचान। 75 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं किया। विकासात्मक कार्यों पे मैं आऊंगा, मुझे उसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं, आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन एक चर्चा का विषय देश और दुनिया भर में बना कि प्रधानमंत्री के पीछे बैकड्रॉप में क्या है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये मोदी जी के मन में भारत की परंपराओं को लेकर, भारत के साहित्य को लेकर और विशेष तौर पर उड़ीसा के राज्यों को लेकर जो प्रेम है, जय जगन्नाथ के साथ जो उनके आशीर्वाद के साथ, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री बने, रथ यात्रा से लेकर कोणार्क सन टेम्पल से लेकर बाकी अन्य, एक के बाद दूसरे उनके कदम उस दिशा में ही थे कि इस महान धरती के उन सब बातों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं और इसके विकास में कैसे योगदान। मैं आते आते धर्मेंद्र भाई से पूछ रहा था कि भाई साहब, हमारे जो माइनिंग के समय हमने कुछ बदलाव किए, उससे क्या फर्क पड़ा होगा उड़ीसा में। मित्रों, इतना ही फर्क पड़ा कि आमदन 10 गुना ज्यादा बढ़ गई, 10 टाइम्स। माइनिंग के क्षेत्र में जहां 5,000 करोड़ नहीं आता होगा, 50,000 करोड़ आता होगा। लेकिन उसको लाने के लिए रेल परियोजनाओं का लाभ कहां पर है। अगर ट्रैक ही नहीं होंगे तो ढुलाई कैसे कर पाओगे। यूपीए की सरकार के समय मात्र 5,190 करोड़ रुपया, 5,190 crore rupees was spent during the UPA time, and in the NDA time 56,818 crore rupees, लगभग 11 times more, 11 गुना ज्यादा पैसा। अगर सड़क से ढुलाई करनी हो तो क्या होगा। तो वहां जब 4,160 4,160 crore rupees during the UPA time, and now 28,251 crore rupees, 7 गुना ज्यादा। आने जाने के लिए चाहे यात्री हो या माल भाड़ा हो, दोनों को ही लाभ रेल और सड़क की दृष्टि से दिया है। और जहां मैं ग्रामीण सड़कों की बात करता हूं, अटल जी की देन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, किस तरह से मोदी जी ने उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाके गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया। एक समय था जब टैक्स कलेक्शन होती थी, लेकिन उतना पर्याप्त जिससे विकास नहीं हो सकता। 1 नेशन 1 टैक्स, ये हमारी पार्टी, हमारी सरकार लाई। और आज अंतर देखिए राष्ट्रीय स्तर पे क्या है और उसका उड़ीसा पे क्या फर्क पड़ता है। प्री जीएसटी और अब में बहुत अंतर है। मैं प्री जीएसटी में भी छोड़ देता हूं, चलो हम जीएसटी की अभी की बात करते हैं, प्री कोविड लेवल की, 2 साल पुरानी। 90,000 करोड़ रुपीस मुश्किल से इकट्ठा होता था 1 महीने का। एंड व्हाट इज द कलेक्शन टुडे?
1,62,000 करोड़ रुपीस पर मंथ। उससे पिछले महीने क्या था? 1,60,000 करोड़। उससे पिछले महीने 1,60,000 करोड़। मार्च में 1,83,000 करोड़ रुपया। ऑन एंड एवरेज 1,60,000 करोड़ रुपीस अगर आपकी कलेक्शन होनी शुरू हुई तो उसका बहुत बड़ा लाभ मेरे राज्य उड़ीसा को मिला। पहले एनुअल कलेक्शन जो टैक्सेस की थी वो यूपीए के टाइम पे लगभग 12,428 करोड़ रुपीस थी, जो अब बढ़कर 49,442 करोड़ रुपीस, 4 टाइम्स मोर। अब मैं सारे आंकड़े पे जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आई कैन गिव यू अ सम अप कि क्या क्या हमने दिया है। यूपीए के टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी 2,63,243 करोड़ रुपीस वर गिवन बाय द यूपीए टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ ओडिशा। 2,63,243 करोड़ और अब बढ़कर हो गया है 18,83,654 करोड़ रुपीस। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी सरकार की है वो यूपीए की लुक ईस्ट से कई गुना बेहतर है। वो केवल देखने की बात करते थे, यहां एक्शन बोलता है मोदी का कि उड़ीसा के लिए और पूर्वोत्तर के लिए क्या किया है। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो पोर्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे एक्सपोर्ट्स की बात हो, ट्रेड की बात हो, उसको एक बल मिल रहा है और इसका लाभ हमें भविष्य में कैसे मिलने वाला है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वेल, G20 इटसेल्फ इज अ ग्रेट सक्सेस। अगर हम G20 की प्रेसिडेंसी की बात करें तो एक बंद हॉल में नहीं हुई वो। देश के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज में 60 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग हुई। आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, इसको दुनिया भर को दिखाया गया। And world was amazed to look at the culture of India, the traditions of India. It's going to give boost to the tourism. और आप देखिए, केवल वही नहीं, भारत में निवेश को बहुत बल मिलने वाला है। रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स हमारी कोविड के समय भी आए, लेकिन अब ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूपरेखा मोदी जी ने रखी है, इससे मेरे उड़ीसा को भी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये भारत से होकर अरब वर्ल्ड से होता हुआ ये यूरोप तक जाने वाला है। कितने देशों से सीधा हमारा ट्रेड बढ़ेगा। आने वाले समय में 40 to 50% ग्रोथ ट्रेड की हो सकती है। जैसे एक जमाने में सिल्क रूट होता था, अगले 1000 साल के लिए एक नया ट्रेड रूट इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने रखा है।